देहरादून में हरक सिंह मामले से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। जी-यूपी से बोले बीजेपी विधायक उमेश शर्मा काऊ, कोई नाराज नहीं है, सभी बीजेपी के सिपाही। उमेश शर्मा काऊ की तरफ से बयान दिया गया, सभी नेता बीजेपी को चुनाव में जिताने के लिए काम कर रहे हैं। सीएम धामी से बात के बाद कोई नाराजगी नहीं है, उमेश शर्मा काऊ की तरफ से कहा गया। सीएम धामी और हरक सिंह के बीच बातचीत हो गई है। मेडिकल कॉलेज के लिए धनराशि जारी की जा रही है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज के बजट के आश्वासन के बाद कोई नाराजगी नहीं है। तो ये आपको बता दें, कल ये खबर सामने निकल के आई थी कि हरक सिंह रावत और उमेश शर्मा काऊ ने इस्तीफा दे दिया है। ऐसी जानकारी सूत्रों से आई थी, लेकिन अब उमेश शर्मा काऊ की तरफ से जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर खास बातचीत में कहा गया कि कोई नाराजगी नहीं है मुलाकात के बाद। मुख्यमंत्री हरक सिंह रावत की नाराजगी दूर कर ली गई है और इस नाराजगी को दूर करने में जो सबसे बड़ी भूमिका निभाई शर्मा काऊ है। बहुत अभिन्न मित्र दोनों माने जाते हैं। कल का जो घटनाक्रम रहा, आपको क्या जानकारी मिली थी? मुझे हरक भाई ने फ़ोन किया कि काऊ मैंने कैबिनेट छोड़ के मैं जा रहा हूँ, और अब मैं खाना खा रहा था तो इतनी बात करके उन्होंने फ़ोन बंद कर लिया। और उसके बाद दिल्ली से फ़ोन आ गया, जब ये आपके न्यूज़ चैनलों में चला तो मुझे कहा गया कि अभी जाके बात कराओ, संपर्क कराओ। फिर मैं घर से निकला और उनको ढूंढता हुआ सब जगह रात 12 बजे के करीब 12:30 मुझे वो मिले और उनसे दिल्ली हाईकमान से भी बात कराई गई। और धामी जी ने भी फिर उन्होंने पूरा आश्वासन दिया कि आप लोग जो कहेंगे वो मैं कर दूंगा। कर दूंगा शब्द है, कर दूंगा। कल आपकी कितनी बार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से बातचीत हुई? धामी जी से तो मेरी 4-5 बार, तब तक 2-3 बार वो पूछते रहे कि तब तक मुझे हरक सिंह नहीं मिले थे। 2-3 बार तो तब फोन आए। क्या आश्वासन क्या मिला आप लोगों? आश्वासन यही मिला कि जो हम हरक सिंह जी चाहते हैं वो कोटद्वार का मेडिकल कॉलेज का पैसे का अनुदान का राशि, ये जो सोमवार को प्रशासन हमारा सचिवालय खुलेगा वो जारी कर दिया जाएगा। अच्छा सर, आपने बहुत बड़ी भूमिका निभाई, क्या दिल्ली का जो नेतृत्व है आपका वो भी इसमें इन्वॉल्व हुआ? नहीं, देखो दिल्ली के नेतृत्व के हम कुछ भी नहीं है। जब तक उनका आशीर्वाद नहीं होगा तो कौन क्या काम कर पाएंगे। किसकी भूमिका रही है? आपने एक नाम भी लिया, बलूनी साहब का आपने नाम लिया। हम आज कह रहे हैं कि उत्तराखंड में बलूनी जी का नाम, और बलूनी जी के ही कहने पे उत्तराखंड को जो सोच उत्तराखंड की रखते हैं वो राष्ट्रीय नेतृत्व में प्रभाव उन्हीं का भी रहता है, वही राष्ट्रीय नेतृत्व से आगे बात बताते हैं। इसलिए उत्तराखंड में बलूनी जी की बहुत आवश्यकता है। आप मतलब उन्होंने आपसे बात किया कि आप हरक सिंह रावत जी को मनाइए? देखो, मैंने कहा ना कि हरक सिंह मेरे साथी हैं और बिना हम सलाह किए कोई कदम नहीं उठाते, इसलिए उसने जो कदम उठाया मुझे बताया और फिर मैंने मिलके उसका समाधान किया। एक आखिरी सवाल सर, कल बहुत चर्चाएं उड़ी कि आप लोग कांग्रेस में जा रहे हैं, क्या कहीं? अरे भाई, मेरे साथी, मेरे भाइयों, ये तो आप 6 महीने से ये सब चर्चाएं जो है मतलब निराधार हैं, कोई उसमें सूत्र नहीं है। हम दिल्ली जाते हैं, संयोग से प्रीतम भाई मिल जाते तो वो जी प्रीतम के साथ जा रहे। हम हरक भाई के घर होते हैं, वहाँ प्रीतम आ जाता है, वो समाचार बन जाता है। आपको बता रहे हैं, हम भाजपा के सच्चे सिपाही हैं। देखो, हम वो लोग नहीं हैं, सब पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। हम अपनी जनता के बीच में विश्वसनीयता कभी ख़त्म नहीं करेंगे। हम जहाँ हैं एकदम स्टैंड के साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे। नाराजगी दूर? नाराजगी कोई नहीं है। तो ये थे हमारे साथ उमेश शर्मा काऊ जी, जिनकी बहुत बड़ी भूमिका रही इस पूरे मामले में। और ये कहा जा सकता है कि जो एक हलचल थी, जो सियासी हलचल चल रही थी उत्तराखंड में, फिलहाल उसको उमेश शर्मा काऊ के प्रयास पर उसको समाप्त कर लिया गया है। कैमरामैन अमरीश भट्ट के साथ में मयंक राय, जी मीडिया। और इस वक्त मयंक हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मयंक, हम सीधे रुक कर लेते हैं। मयंक, अभी अगर बात की जाए तो बीजेपी का जो डैमेज कल तक नजर आ रहा था वो कहा जाए बहुत जल्दी ही कंट्रोल कर लिया गया है। बिल्कुल, देखिए ये जो शनिवार की सुबह है और इस शनिवार की सुबह जो सूर्य निकला है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए राहत की खबर लेके आया। हमारे साथ उमेश शर्मा काऊ जी खुद मौजूद हैं, जिन्होंने सबसे बड़ी भूमिका निभाई। उनसे हम बात करेंगे। शर्मा साहब, ऑल इज वेल नाउ? जी वेल, सब ठीक है।
किस तरह का प्रयास आपको करना पड़ा, किस तरह से आप लगे? कोई वो नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं थी उसमें। मैं अपने मुख्यमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करता हूं और राष्ट्रीय नेतृत्व का भी आभार व्यक्त करता हूं। कोई बहुत बड़ा वो नहीं था, केवल 5 साल लगातार मेडिकल कॉलेज की मांग करने पर जब वो कैबिनेट में नहीं आया, उसकी नाराज़गी थी, वो दूर हो गई। मुख्यमंत्री जी ने पूरा आश्वासन दिया कि आप जो चाहते हैं हम वो करेंगे, और जैसे ही हमारा सचिवालय खुलेगा उनकी मांग पूरी कर दी जाएगी। अच्छा, जो जानकारी मेरे पास है कि रात को 1:30 बजे के तकरीबन आप वापस आए हैं। इन 3-4 घंटों में लगातार आप सक्रिय रहे। मुझे 2 घंटे तक तो मैं ढूंढता रहा, और फिर जब वो मिले तो उनसे बातचीत हुई, और पहले तो थोड़ी नाराज़गी थी, फिर जब हाईकमान से भी बात हुई उनका भी, और फिर मुख्यमंत्री से भी बात हुई, और मैं बहुत आभारी हूँ मुख्यमंत्री जी का, हाईकमान का, कि उन्होंने भी इस घटनाक्रम को सुलझाने में जो योगदान दिया वो बहुत सराहनीय है। मुख्यमंत्री जी चाहे उम्र में हरक भाई से छोटे हैं, अनुभव में कम है, लेकिन जो उन्होंने सहजता से बात करके और ये बात की, तो उसके लिए धामी जी का धन्यवाद, हमारा जो दिल्ली का हाईकमान है उनका धन्यवाद। और अब कोई भी किसी तरह की कोई नाराज़गी नहीं है, नाराज़गी नहीं थी, वो तो एक तरह का विस्फोट अंदर की भावना थी कि कैबिनेट से उठ के आ गए। अच्छा सर, आमतौर पे जो धामी जी की छवि है, जैसा आपने भी कहा, वो सबको साथ लेके चलने में विश्वास करते हैं, और यही वजह रही कि आपको जिम्मेदारी दी गई कि आप बनाइए उनको। धामी जी को हमने हमेशा देखा है वो साथ में लोगों को लेके चलते हैं, उनकी आदत रही है। क्या अधिकारियों ने कहीं कोई पेच फंसाया था? सारा काम अधिकारियों का है। ये थोड़ा सा मेरी सरकार है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मेरी सरकार जो इस समय अधिकारियों पे ज़्यादा निर्भर है, वो नहीं होना चाहिए। हम जनता के लोग हैं, हमें ये कहना चाहिए कि ये होना है, आप करके लाइए। ये नहीं कि जो अधिकारी ने कह दिया उसको मान के नहीं कर। अधिकारी कहते रहे कि बजट नहीं आ रहे, बजट परिविधान सरकार करती है, अधिकारी थोड़ी करते हैं। और फिर ये सरकार ने बनाना है, प्रदेश सरकार जो चाहेगी वो करती है भाई। तो एक व्यवधान डालने की कोशिश की गई, अधिकारियों की थी, उन्हीं पे नाराजगी थी किसी। अच्छा, सर एक बात बताइए कि बहुत सारी चर्चाएं कल से हो रही हैं, बहुत तमाम तरह की चर्चाएं हो रही कि आज जो है, आज किसी और खेमे में नजर आएंगे। आपके खेमा देख लो, किस खेमे में खड़े हैं? हम आपके खेमे में खड़े हैं, आपके साथ खड़े हैं। अब ये आप पार्टी मत कहना, हम मीडिया को कह रहा हूं, मैं आपके साथ खड़े। चलिए, तो ये थे हमारे साथ उमेश शर्मा जी, जिन्होंने बहुत खुल के बात की और कहा कहीं कोई नाराजगी नहीं। कोई सवाल और लेना है क्या? बिल्कुल मयंक, जाहिर तौर पर बहुत जो सवाल उठ रहे थे उनका जवाब खाऊ साहब ने बहुत बेहतर तरीके से दे दिया है, तो इसलिए सवाल यहाँ पर नहीं है। बहुत शुक्रिया बहरहाल आपका।